अरे ये जंगल तो बहुत शानदार है। वाह, कितनी सुंदर जगह है। अब तो मैं यहीं रहूंगा, यहीं पे राज करूंगा। अरे जानवरों सुनो, तुम सभी मेरे गुलाम हो। आज के बाद तुम सभी मेरे सेवक के रूप में यहाँ रहेंगे और मैं तुम्हारा स्वामी। इसी तरह से इस विचित्र जानवर की दहाड़ सुन के सारे पशु एक जगह इकट्ठे हो गए और आपस में बातें करने लगे कि अब उनका क्या होगा। अब उन्हें उस विचित्र जानवर की सेवा करनी पड़ेगी। चिंता में डूबे हुए सभी जानवर शेर के पास चले गए। शेर शक्तिशाली है और जंगल का राजा भी। अब ये सभी शेर के पास पहुंचते हैं और पूरा वृत्तांत बताते हैं। अरे अरे, तुम सभी पशु मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, इसीलिए तो जंगल का राजा हूँ। तुम लोगों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। चलो भाई, देख लेते हैं कैसा विचित्र जानवर आया हुआ है। लगता है आज उसको मुझे दंड देना ही पड़ेगा। उस विचित्र जानवर को क्या दंड दूं, मैं तो सोच में पड़ गया हूं। चलो पहले इसे मैं समझा ही लेता हूं। अच्छा तो तुम ही हो वो विचित्र जानवर जो यहाँ इस जंगल में रहने की जिद कर रहा है और सारे पशु पक्षियों को तंग कर रहा है। अरे शेर के बच्चे, तुम्हारा भला इसी बात में होगा कि तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अरे नहीं, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मैं तुम्हें यहाँ से खदेड़ता हूँ। तो लगता नहीं मानेगा। विचित्र हूँ। अरे तुम सभी पशु मेरे अधीन हो। अब मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। अब तुम सभी मेरे सेवक हो। अब मैं उन पशुओं से कैसे कहूँ कि मैं उस विचित्र जानवर से पराजित होकर आया हूँ। अब मैं उस विचित्र जानवर से उनकी रक्षा कैसे करूँ। अरे अरे सब सुनो, अरे अरे सब पशु सुनो। विचित्र जानवर ने जंगल के राजा शेर को पराजित कर दिया है। लगता है अब वो हम सब पे राज करने वाला है। हाँ, ये कैसे संभव हो सकता है? ये नहीं हो सकता। हमारे राजा नहीं हार सकते। अरे साथियों, ये सच है। मैं उस जानवर से परास्त होकर आ रहा हूँ। मैंने उसको खदेड़ने की कोशिश की थी, किंतु वो अद्भुत और बहुत ही शक्तिशाली है। ऐसा विचित्र जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। हम सब भी मिलके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसको अपने पैरों से रौंद दूंगा या फिर अपनी सूंड से कहीं दूर उठा के फेंक दूंगा, या तो मैं उसको पटक दूंगा। अरे नहीं नहीं हाथी भैया, वो हम लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो अरे अब हम क्या करें? वो तो हम लोगों पे अत्याचार करेगा और हमें उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी। अपने हिस्से का भोजन भी उसको देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? तो फिर हमें उस गुन्नू चिड़िया का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब हमें इस मुसीबत से गुन्नू चिड़िया ही बचा सकती है। चलो गुन्नू चिड़िया के पास चलें। हाँ, सुना है गुन्नू चिड़िया बहुत ही शक्तिशाली है। उसके पास कई तरह की शक्तियाँ हैं। अब वही हमारी रक्षा कर सकती है।
अरे नहीं नहीं, हम सभी उस गुन्नू चिड़िया के पास अभी नहीं जा सकते। हम में से कोई एक ही गुन्नू चिड़िया के पास जाएगा और उसे यहाँ बुलाएगा। अगर हम सब गए और विचित्र को पता चला तो वो हमें अत्यंत कठोर दंड दे देगा। इसीलिए यही सही रहेगा कि हम में से कोई एक गुप्तचर बन के गुन्नू चिड़िया के पास जाएगा और उसे यहाँ बुलाएगा। यहाँ पे हम उसे सब कुछ बता देंगे। और टूनी टूनी टूनी, तुम मेरी सबसे भरोसेमंद गुप्तचर हो। तुम्हें चिड़िया के पास जाना है। क्या नाम है उसका? गुन्नू चिड़िया के पास। सुना है वो शक्तिशाली है। उसे हमारा संदेशा देना है कि शेर ने तुम्हें बुलाया है। यहाँ तक उसको लाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। जय महाराज। अरे मैं तो चली गुन्नू चिड़िया के पास, मैं तो चली गुन्नू चिड़िया के पास। अरे रे रे रे, ये तो सच में विचित्र और भयानक है। लगता है शेर इसी जानवर की बात कर रहा है। आओ मेरे गुलामों, आओ, मुझे खाना लाओ। मैं तो हवा में चल सकता हूँ, इसीलिए मैं ऊपर से देख रहा था कि खाना मेरे लिए लाए कि नहीं। अरे लगता है मैं गुन्नू चिड़िया के पास पहुंच गई। अरे गुन्नू चिड़िया, आपको मेरा प्रणाम। मुझे शेर ने आपके पास भेजा है। शेर को आपकी सहायता की जरूरत है। वो चित्तर जानवर ने सभी पशुओं को गुलाम बना के रखा है और शेर को भी उसने पराजित कर दिया है। अतः शेर ने आपसे सहायता मांगी है, इसलिए मैं शेर का संदेशा लेके आपके पास आई हूँ। अरे शेर और सभी पशुओं के साथ हमारे संबंध बहुत मधुर है, इसलिए मना करने का कोई सवाल नहीं है। हम सबकी रक्षा के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा काम निपटाने के बाद अवश्य आऊंगी। मुझे मुन्नू चिड़िया की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, उसके तत्पश्चात मैं आ जाऊंगी। इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। आप शेर को ऐसा तुरंत बता देना। अरे मित्रों, मैं तो गुन्नू चिड़िया का संदेशा लेके पहुंच गई हूँ। गुन्नू चिड़िया ने संदेशा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बोला मुझे एक दिन का समय चाहिए, क्योंकि उन्हें मुन्नू चिड़िया की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। तत्पश्चात मैं आ जाऊंगी। अरे चलो, शुक्र है कि गुन्नू चिड़िया ने हमारा संदेशा स्वीकार कर लिया। अब हमें गुन्नू चिड़िया से सहायता मिल जाएगी, परंतु अभी गुन्नू चिड़िया को आने में एक दिन शेष है। यदि वो विचित्र जानवर आगे बढ़ा, हमारी तरफ आया, तो हमें उससे अपनी सुरक्षा करनी होगी। इसलिए यह कार्य हाथी भाई को करना होगा, क्योंकि मेरे बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली हाथी भाई ही है। अरे महाराज, चिंता ना करें, मुझे आपका हुक्म स्वीकार है।